कि ना कोई भय स्वीकार करो, डरो मत माया से। देखो भगवान की वजह ना किसी के सामने दीन हो। भक्ति की दैन्यता अलग है, विषयों की दीनता नहीं। भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर काम कर रही, जिसके भय से सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे, जिसके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, वो हमारा स्वामी है। फिर हमें भय किससे? भगवान है, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मूर्ख को विद्वान कर दे, विद्वान को मूर्ख कर दे, एक क्षण की बात है। तो ये भरोसा तो बना रहना चाहिए ना। हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है। हे भगवान मैं आपका हूँ। वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल परास्त होने की बात नहीं है। और दिमाग में प्रसन्नता रखो, जो होगा मंगलमय होगा। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। 100 में 1% मन लगने लगा तो तुमने नस पकड़ ली मन की। अनंतो जन्म का बिगड़ेल मन 1% मान गया। बस अब तो चढ़ाई कर दो, अब तो देर नहीं लगेगी, वो आ जाए। 1% वश में हो गया। मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान हर जीव को मौका देते हैं मनुष्य शरीर में लाके अब अपना कल्याण कर लो। साधारण से साधारण और घोर पापी से पापी को भी भगवान एक बार चांस देते हैं। निकल जाओ, खुला हुआ मार्ग। मनुष्य शरीर साधु संग, अगर सत्संग के शब्द तुम्हारी श्रवणेंद्री में पड़ रहे हैं तो तुम्हें मौका दे रहा है भगवान निकलने का। बड़े भाग पाई सत्संग, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर। देख पूरे विश्व को हिला न दे तो गए। मान लो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, तो मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। एक साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे नगर को हिला के रख दे। बस वो ये सोच ले कि मैं मरा। अब कोई उसके बस बताइए एक ही उपाय है, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, भगवान को भी हिला सकते हो। देखो नहीं, भगवान भाग पड़ते हैं उसकी पुकार सुनकर, उसका प्रेम देखकर, उसका भजन देख के। कहा यार मर गए, छोटे से विषय में इतने कमजोर हो गए। सिंह का बच्चा होकर भेड़ों के संग में पिल्ले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे सिंह के बच्चा, भगवान के अंश हो तुम। एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। ये छोटे मोटे नशे हैं। एक बार हिम्मत कर, एक बार चल। मान प्रतिष्ठा भोग वासना, इनको खिलवाड़ थोड़ी समझा जाता है। खिलवाड़ नहीं, बड़ी बड़ी ऊंचाई से ऐसे धम्म से गिरा देते हैं माया। हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण में चूम ले। अगर हमारी किडनी नहीं खराब होती ना, जब हमारी किडनी पूर्णतया खराब हो गई, हमें एक संत थे जो किडनी जिनकी फेल थी, उन्होंने कहा अगर अब आप व्यायाम करते तो फट जाएगी, क्योंकि वो फूल चुकी है। उस दिन से व्यायाम बंद किया। जब से सुधी संभाला हो 45 मिनट, कई मिनट सर के बल खड़े होना, बिना किसी सपोर्ट के सर के बल खड़े होना, दंड बैठक मारना और भी आसन व्यायाम 45 मिनट। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओगे। नहीं, 45 मिनट व्यायाम करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके अपने ठाकुर की सेवा, गुरु जी के 2 बजे प्रसाद पाते थे मांग करके।
सावधान, ये सत्संग केवल मनोरंजन नहीं हो रहा, सावधान। ये परमार्थ का पथ केवल ऐसा नहीं है कि केवल वाग विनोद या केवल ऐसे मन का विनोद है। मन को मारना, हर इंद्री के वेग को सह जाना, तभी हमारा गोविंद उसके अधीन हो जाता है। ये खेल है। मान लो धमकी किसी ने लो, मैं कभी हस्त मैं तो नहीं करूंगा, पक्का पक्का बाबा। आप नियम लो, और अगर 2-4 महीने 6 महीने ऐसे नियम चला और फिर टूट जाए तो फिर आके गलती मानना, फिर नियम ले लेना। 1000 बार हम फेल हो तो भी हम पास होने की कोशिश करेंगे, तो कभी न कभी तो पास हो ही जाएंगे हम। हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है। बोले अंडा खाओ, अंडा में कोई पाप नहीं है। सुन लो, खूब गौर से सुन लो, ध्यान से। आखिरकार उस अंडे को रखे रहो तो उसमें जीव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप देखो, जीव निकलेगा ना। जो उन पशुओं को भूनता है, रांधता है, उन हृदयहीन राक्षसों से गए बीते यमदूत उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। जो फिर क्या करते जानते हो? खोलते हुए बड़े बड़े कड़ा है, जैसे पकौड़ी उबाली जाती है, उसमें डाल दिया। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, गिरा नहीं सकता। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो खुद देखेंगे हम मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल गए। अगर किसी संत का भय तुम्हारे जीवन में नहीं है तो ये माया रौन देगी, पक्का समझ लीजिए। कोई महापुरुष तुम्हारे ऊपर अंकुश लगाने वाला, तो इसीलिए जो देहाभिमानी जी होते हैं भाग पड़ते हैं, क्योंकि उनकी सिद्धावस्था में वो बाधा पहुंचाएंगे। गुरुजन असली सिद्ध बनो, नाटक नहीं तो भाग पड़ते। और जो गुरुजनों की शरण में रहता है वो परिपक्व भगवत प्राप्त महात्मा बन जाता है। इतने जगह का भोजन नहीं लेना चाहिए, ऐसी जगह बैठ के भजन नहीं करना चाहिए। बोले घाट में जहां स्त्री पुरुष स्नान कर रहे हो वहां बैठकर भजन नहीं करना चाहिए। भजन नहीं होगा, उपद्रव करेगा, नेत्र चंचल होंगे। जहां स्त्री पुरुष की भीड़ लगी हो, लोग स्नान करते हो, ऐसे स्थानों पे उपासक को नहीं बैठना चाहिए भजन के लिए। जहां से लोग रास्ता बनाए हों वहां नहीं बैठना चाहिए। घाट बाट और चौपाल, चौराहे पर नहीं, और देवल मंदिर में बैठकर नहीं, और हाट बाजार में बैठकर नहीं, और श्मशान में बैठकर नहीं। भगवत रसिक सराय, सराय आदि में जहां बहुत लोग बैठकर संगोष्ठी करते हो वहां नहीं। इससे भाव दूषित हो जाएगा, तुम्हारा भजन नहीं बनेगा। घाट बाट चौपाल चूरी देवल हाट मसान, नदी के किनारे जहां बहुत लोग स्नान कर रहे हो, घाट के और रास्ते में और चौपाल में, चौराहे में, मंदिर में, बाजार में, स्मशान में, सराय आदि में बैठकर भजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भजन भाव इससे दूषित हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो भजन कहां करे फिर? नदी किनारे गिर शिखर बाग इको सो देखी, भगवत जन बिलमो तहां बाढ़े भजन विषेक। कोई नहीं है, कोई स्नान करने नहीं आता, ऐसे घाट से अलग स्थान पे माताएं बहनें ना बैठे। ये विरक्त संतों की बात कही, माताएं बहनें समाज का ही सेवन करें। ऐसी जगह बैठे जहां लोग आ जा रहे हैं, ऐसी जगह बैठे जहां 4 लोग बैठे हुए। एकांत ऐसे स्थानों में ना ये सूत्र स्वीकार करें। नदी किनारे बहुत दूर एकांत में जहां जनसाधारण लोग ना जाते हो, गिरि शिखर पहाड़ की किसी एकांतिक चोटी पर बैठकर, या किसी एकांतिक बाग में, या किसी एकांत स्थान में जहां शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्री जितात्मा। स्त्री शरीर है, पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना, नरो न रोगी स्यात्,
उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो। और अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। अगर कहीं मन भगवत संबंधी सलाह दे तो उसको दुलार करना चाहिए, सराहना कर, वाह आज आपने बहुत सुंदर बात। मन आपको कभी कभी अच्छी सलाह दे और जहां आपको बुरी सलाह देने लगे तो फिर उसको धिक्कार दो कि प्रभु से बढ़कर तुमको ये लगा, प्रभु के नाम रूप से बढ़कर लगा। अंदर होना चाहिए, बाहर भले मत। ऐसे होगे ना वो सुधरने लगेगा। बस ये अच्छे से ध्यान रखो, जब ये गलत प्रेरणा करे तो या तो एकदम उदासीन और या फिर इसको डांट लगा दो, प्रभु की तरफ चलना है, क्या गंदी बात अंदर। नहीं नहीं, जैसी परिस्थिति तुम्हारी है प्रभु तुम्हारे योग्य रचकर भेजा, निकलो उससे न राग करो न द्वेष करो। वो तुम्हें उठाने के लिए परिस्थिति रची गई है प्रभु के द्वारा। यथा लाभ, जैसे प्रभु ने आपकी व्यवस्था की, ठीक आपके लायक है, आप उसमें न राग करो और न द्वेष करो, निकलो, उससे ऊपर निकलो। किसी भी स्त्री को नग्न देखने से तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए पर स्त्री गमन भारी निषेध है। यानी कागज वाली दी आप करने भूल नहीं पाती, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो नहीं हुआ तो वो भूलने योग्य, वो घृणा करने योग्य है। सहने में जो आनंद है भोगने में नहीं है, विश्वास करो। ये भोगी सब देखो मच्छर नहीं उड़ाए उड़ते, सच्ची मानना। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे विकार, कल्पनात्मक भय, ये सब मच्छर है। ये सब आकर के प्रेरित करते, क्लेशित, अशांत, नींद नहीं आ रही, नाना प्रकार की चिंताएं ग्रसित। सहने से जो शीतलता मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, जो अमृत मिलेगा, भोगने से नहीं मिलेगा। कुछ न बोलो, चुप रहो, अंदर कोई भी विकार आवे चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो, उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। नियमावली न टूटने पावे, बिल्कुल पक्का। आप कुछ वर्षों तक नियम आप पकड़े रहिए, फिर नियम आपको पकड़ लेगा। नियम किसे कहते हैं? आपका शरीर पवित्र रहना चाहिए, वस्त्र पवित्र रहने चाहिए। पहले बाहर की पवित्रता को संभालो, फिर हृदय की पवित्रता की तरफ। मन से निरपेक्ष होना परम पवित्र होने वाली बात है। मन से निरपेक्ष तभी जब राधा राधा चल रहा है, नाम चल रहा है। राक्षसी भोजन पाओगे और ब्रह्मचारी बनोगे, कदापि नहीं। नियम से चलो। जिसकी आसक्ति हो गई दिनचर्या में वही उत्तम उपासक है। अगर 3 बजे से आपकी दिनचर्या है तो 2:45 बजे आप आगे बढ़ो, कष्ट हो या कुछ, जो दिनचर्या है वो दिनचर्या है। वही दिनचर्या हमारा भगवान है, दिनचर्या ही हमारा स्वरूप है, दिनचर्या ही हमारी तपश्चर्या है। उसके लिए प्रमाद नहीं होता। नियम का वही मतलब है कि कितना भी कष्ट आवे, आपका नियम नहीं टूटना चाहिए। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनो। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जाग, चौथे प्रहर में प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। देखो ना जो 10-10 बजे तक सोते हैं, देखो ना उनसे बात करके देखो, एकदम ऐसा लगता है बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज उत्साह न वाणी में, न नेत्रों में, न तन में। क्या जीवन, मृत जीवन। इसलिए कहते डरना नहीं, अन्य आश्रय लेना नहीं और राधा राधा भूलना नहीं। विजय श्री चरण चूम लेगी।
जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रही हैं। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वारस हो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा कहते हैं। स महात्मा सुदुर्लभा यम ही न व्यत्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख दुख समान। जिसका सुख दुख समान भाव, किसी भी वेग की व्यथा से हृदय व्याकुल नहीं होता, वो भगवान को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता। इसलिए सहनशीलता। शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे। ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। और ये 5 करोगे तो मिटिया मेट कर देगा, पक्का मिटिया मेट कर देगा। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। हर भोग के बाद अशांति, तृष्णा, घृणा, ये चीजें हैं, इसमें नहीं, उसमें नहीं, उसमें भागते घूम रहे, कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति तब होगी जब भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे, सत्य से चलेंगे, परोपकार करेंगे, परहित करेंगे, तो हमारा हृदय आनंदित हो जाएगा। हमारा मन हमको जब चलाएगा तो हमें उसे सहना होगा। हमें उसको शांत करने के लिए कोई विषय सेवन, विषय क्रिया, विषय संग नहीं करना है। बस आप निहाल हो जाओगे। ये 3 बातें एक तरफ और एक बात एक तरफ, हर समय नाम चलाते रहो। सावधान। सत्संग का तात्पर्य है अंदर की जो हमारी उलझने हैं उनको सुलझा देना। कुछ न बोलो, चुप रहो। अंदर कोई भी विकार आवे, चुप रहो, शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो, उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। एक निमिष के लिए भी ध्यान न छूटे, नाम न छूटे, फिर देखो कौन विकार तुम्हें परास्त करता है। जब आप स्वीकार करते हैं तब काम है, जब आप नाम भूल जाते तब काम है, जब आप ध्यान भूल जाते तब काम है। नहीं तो राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम कहाँ काम है, कहाँ काम है। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। जहां देखो वहां ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकाशित होती, तो ब्रह्मचर्य तो रहना नहीं चाहता कोई। और ये सब दवाइयां ववाइयां खा के थोड़ी बल बनता है। दवाइयां खा के बल नहीं बनता, बल बनता है संयम से, नियम से। अगर संयम नियम में रहो, नमक रोटी भी खाओ, तो आप अच्छे बलवान हो जाओगे, आपका शरीर आकर्षणकारी हो जाएगा। जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे, सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास ने। तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण, तो जिसके दोस्त श्री कृष्ण है वो कभी भी परास्त नहीं होता। आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। बुद्धि, ये केवल अनुग्रह वायु, केवल अनुग्रह वायु चीख के कह रहा हूं, पकड़ लो पकड़ लो। नहीं बाद में केवल हाथ मलते रह जाओगे, केवल कृपा ही है, कृपा। ये शरीर नहीं बोल रहा है, पकड़ लो। ये केवल कृपा है जो तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने के लिए। रोज हम एक संकेत दे रहे हैं, अगर पकड़ पा रहे हो। कल कहा था सबकी वर्दी तैयार है, केवल आपको अपने तन का ये जो कपड़ा है इससे प्यार हटा दो जितनी जल्दी। पोशाक बनी बनाई तैयार है, भाव दे कि तुम्हें तत्काल मिल जाएगी गुरु प्रसाद से। नाम लिख चुका है, पोशाक नप चुकी, बन चुकी है, बस इंतजार तुम्हारे इस शरीर रूपी वस्त्र के राग का त्याग करने का है, और उसकी तैयारी हो रही है।
उसकी तैयारी तुम केवल सहयोग कर दो। लेकिन नहीं, ये मलिन मन, ये मलिन इंद्रियां बस इसी शरीर को मैं मानकर भोगों में सुख के लिए, वो इसी से प्यार, इसीलिए बहुत दूर नगरी नजर आ रही नहीं, बहुत नजदीक दिखाई दे रही है। शरीर को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े, फुर्तीला है, चोट न अधिक पिलाए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा खाए। विश्वास कर लो, कई बार कहा है कि डिब्बा में कोई ताकत नहीं है, तुमको डिब्बा की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। इंजन में पूरी ताकत है, सैकड़ों डिब्बे को घसीटने की, पर उसमें 2 ही 4 लोग बैठते हैं। डिब्बा में सैकड़ों की संख्या में। श्री किशोरी जी के शरणागत का मतलब समझते हो? शेर का बच्चा। सहचरी शरण जी कह रहे, शेर का बच्चा जैसे बड़े हाथी से भी गुर्रा के वो कदम हाथी का पीछे जाएगा, शेर के बच्चे का ले, ऐसे ही काल भी थर्राता, समुझ आए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन भय, द्वंद दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तटधारी। विश्वास करो, इमेजिन करो तुम्हारी माँ अचानक गिर पड़ती है, सांसें धीमी हो चुकी है, तुम उन्हें अस्पताल लेकर जाते हो, एडमिट करते हो। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है कि 1 घंटे में अगर 5 लाख रुपए जमा नहीं किए तो हम आपकी माँ को नहीं बचा पाएंगे। तुम घबराते हो, रिश्तेदारों को फोन करते हो, तुम हर उस इंसान के पास जाते हो जिससे तुम्हें उम्मीद थी, पर सब मना कर देते हैं। कोई बोलता है अभी नहीं हो पाएगा, कोई कहता है सोच कर बताता हूँ। तुम इधर से उधर भाग रहे हो, तो पागलों की तरह रोते हुए, चिल्लाते हुए, और तभी तुम्हें एहसास होता है कि पैसा कितना जरूरी है। अगर आज मेरे पास पैसा होता तो मेरी माँ बच सकती थी। इसीलिए आज से ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और इतनी मेहनत करो कि तुम भविष्य में अपनों को बचाने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। एक आपके सिवा राधे यहाँ कौन हमारा है, हमें तो राधा रानी बस आपका ही सहारा है। हम तो अब इसी इंतजार में रहते हैं कि इस अंधेरी रात की सुबह अब वृंदावन में होगी। एक दिन हम आंखें खोलेंगे और राधा रानी हमारे सामने होगी। राधा राधा सुनते हैं, राधा राधा कहते हैं, हम सिर्फ राधा रानी के हैं, बस इसी भाव में रहते हैं। और आप बस इतनी कृपा राधे बनाए रखना, मुझ पापी को सदा अपने चरणों से लगाए रखना। वन मैन आर्मी और बॉडी सीज बैन, आती जाती गोरी देख हो जाती है 6 फुट का जवान, पूरा मौत का सामान। हाँ वेट चेक कर मेरे डंबल का, मेरी बॉडी में